Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. स्टूडेंट आशा करती हूँ आप घर पे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके जो पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 12 हिस्ट्री में हम कर रहे हैं चैप्टर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे हैं, जो कि हमारे पीरियडिक टेस्ट में आने वाले हैं और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चंस आंसर उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 13 दैट इज महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट उनके जो द्वारा चलाए गए थे राष्ट्रीय आंदोलन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। व्हेन एंड वेयर वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन अप्रूव्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए 3 बड़े नेशनल मूवमेंट लॉन्च किए थे। सबसे पहला हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, एंड सेकंड सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड थर्ड इज क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो 3 बड़े आंदोलन हैं जिनको कहा जा सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद आजादी के लिए जो चलाए गए आंदोलन थे, क्योंकि इससे पहले जो भी आंदोलन चले थे वो सिर्फ इंडिपेंडेंस के नहीं थे, अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे मूवमेंट हम उनको नाम दे सकते हैं। सबसे पहला जो हम इंडिपेंडेंस के लिए जब बात करते हैं नेशनल मूवमेंट की, तो हमारा 1857 का रिवोल्ट जो था वो हमें याद आता है। 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में। उसके बाद कह सकते हैं कि देश को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो कि देश को आजादी की तरफ लेके जाए, जिसके अंडर में पूरा देश कह सकते हैं कि स्ट्रगल करने लग जाए आजादी के लिए। और ऐसे ही एक लीडर के रूप में हमारे सामने आए थे महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी ने क्या किया था कि जो पूरे जो कॉमन पीपल थे सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, और उसके द्वारा, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, और जब उन्होंने पूरे की पूरी इंडिया को अपने साथ खड़ा कर लिया तो उन्होंने इसके लिए 3 बड़े ऐसे मूवमेंट चलाए, ऐसे आंदोलन चलाए कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये लगने लगा था कि हाँ, हम ज्यादा अब यहाँ पर इंडिया में इससे ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो आज हम उन 2 जो बड़े मूवमेंट थे हमारे, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सेकेंड इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन 1920 एंड इट्स नागपुर सेशन। जब बात आती है सबसे पहले कि जब ये जो मूवमेंट चलाया गया था वो कहाँ अप्रूव किया गया, कहाँ पर इसको कह सकते हैं कि मान्यता मिली कि हाँ, हमें एक ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि 1885 में एक बड़ी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बनाया गया था कांग्रेस का। 1920 में उसका जो अधिवेशन हुआ था, उसका सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था वो नागपुर में। तो इस सेशन में अप्रूव हुआ कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो इंडिया में चलाया जाएगा देश की इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो 19 जब इसके अप्रूवल की बात आती है तो वो कहाँ पर था, 1920 में, 1920 में, कहाँ पर, जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर। अब उसके बाद करते हैं इवेंट्स दैट लीड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी, ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स थे जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो चलाया गया था। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम देखते हैं रोलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1990 में, 1919 में रोलेट एक्ट एक एक्ट बनाया गया था, एक लॉ बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था रोलेट एक्ट, और इसको इंडियन हिस्ट्री में नाम दिया जाता है काला कानून का। अब ये जो एक्ट बनाया गया था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी इंडियन लीडर को या किसी भी कॉमन पीपल को क्या कर सकते थे कि वो जेल में डाल सकते थे। अगर उन्हें थोड़ा सा भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाउट होता था तो बिना किसी की कह सकते हैं अपील सुने, बिना किसी को कुछ भी बताए उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देंगे और आपके ऊपर मुकदमा वहां पर स्टार्ट हो गया था। साथ में जो हमारे प्रेस वगैरह थी उनके ऊपर भी इसी प्रकार की पॉलिसीज वहां पर लागू की गई थी। तो रोलेट एक्ट था, इसको काला कानून का नाम दिया गया था। 1919 में ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है कि जो इंडियंस थे वो इस एक्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो मानते थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा। अब जो दूसरा हम सेकेंड इसका रीजन जानेंगे वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। 1919 में ही एक दूसरी बड़ी घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की, कि वहां पर क्या हो रहा था कि इसी एक्ट के विरोध में, इसी के अगेंस्ट में जलियांवाला जो बाग था वहां पर कह सकते हैं कि जो मॉब थी वह इकट्ठी हो रही थी
और वहां पर कह सकते हैं कि दूसरा एक और रीजन था कि वहां पर बैसाखी का जो फेयर था वो लगा हुआ था। अब उसके कारण क्या हो रहा था वहां पर कि लोग वहां पर भीड़ इकट्ठी होती गई और वहां पर जनरल जो डायर थे उस टाइम पे ब्रिटिश के कह सकते हैं कि जो आर्मी कमांडर थे, उन्होंने क्या किया कि वो वहां पर जाकर उन्होंने भीड़ को बिना वार्निंग दिए उनको चारों तरफ से घेर कर वहां पर जो थी गोलियां चलवा दी। और इसमें इसके में कहते हैं कि बहुत सारे इतने ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये इस चीज को लेकर भी एक इंडियंस के बीच में रोष था। सेकंड हम देखते हैं इसमें खिलाफत मूवमेंट। अब जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था वो जो तुर्की का सुल्तान था उसको सभी लोग जो मुस्लिम हैं वो अपना खलीफा मानते हैं। और जब हमें पता है कि 1914 में 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रीटी की गई थी जिसमें उनका अपमान किया गया था। और इसी को लेकर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। और उन्होंने जब ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने इसके लिए हेल्प मांगी थी महात्मा गांधी जी से। तो ये 3 बड़े रीजन हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में। अब महात्मा गांधी इस मूवमेंट को लीड करना चाहते थे किसके बेस पर? वो चाहते थे कि हम इसको शांति के साथ आगे लेके जाएं, नॉन वायलेंस का हम सहारा लें और अपनी जो पॉलिसीज हैं वो ब्रिटिश तक पहुंचाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1920 की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर में चोरा चोरी। तो वहां पर क्या हुआ था कि मोब ने जो पुलिस स्टेशन था उसको घेर के और उसमें कहते थे कि आग लगा दी और वहां पर 22 पुलिसमैन थे अंदर और वो सारे के सारे वहीं पर जल गए। और इसी इंसिडेंट के कारण, इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने क्या किया कि इस मूवमेंट को उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब उसके बाद दूसरे बड़े मूवमेंट की बात आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे 1930 में, लीड बाय महात्मा गांधी। अब इसमें सबसे पहले इनके रीजन जानते हैं हम कि जो ये मूवमेंट चलाए जा रहे थे उनके क्या रीजन थे। इसके बाद देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या निकले थे और इसमें क्या क्या इस दौरान घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके रीजन, सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट करने के क्या रीजन थे। तो इसमें सबसे पहला था 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था वो इंडिया की रिपोर्ट लेने के लिए आया था, डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि किस प्रकार से जो काम हो रहा है इंडिया में उनकी प्रोग्रेस के लिए या किसी भी तरह से। अब इसमें सर साइमन थे, उनको हेड बनाया गया और किसी भी इंडियन को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया। अब लोग इसका विरोध कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इसका इंडिया में हुआ और इनका जब ये कमीशन इंडिया में पहुंचा तो इसका स्वागत हुआ कि जो स्लोगन दिए गए लोगों के द्वारा साइमन गो बैक इस टाइप से। तो उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। दूसरी थी एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेहरू जी जो चाहते थे 1920 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रेजेंट की। उसमें नेहरू जी कहीं ना कहीं चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, साथ में उन्होंने स्वराज की मांग यहाँ पर रखी थी। थर्ड इसमें कह सकते हैं कि एट्रोसिटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जिस प्रकार से क्रांतियां हो रही थी उनसे भी लोग कह सकते हैं कि जो ये देख रहे थे अपने आसपास माहौल में कि कहीं ना कहीं हमें भी इन सारी चीजों की जरूरत है। और सबसे लास्ट तक बारदोली मूवमेंट चलाया गया था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये जो चारों के चारों इंसिडेंट हैं इनको देखते हुए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी इंडिपेंडेंस की जो कह सकते हैं कि लोगों के मन में जो भावना आई थी वो सारी इंसिडेंट के कारण आई। और महात्मा गांधी ने फिर क्या किया था, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, एक बहुत बड़े मूवमेंट को लॉन्च किया था 1930 में। इससे पहले उन्होंने दांडी मार्च किया था कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो साल्ट लॉ बनाया गया था, नमक कानून बनाया गया था कि नमक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। और इसी के अकॉर्डिंग क्या किया था, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने नर्मदा तट तक गए और वहां पर उन्होंने नमक को बनाया और फिर वहां पर नमक कानून तोड़ा और उसी के साथ स्टार्टिंग हुई थी हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो ये 2 बड़े मूवमेंट थे हमारे कि इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए 2 बड़े मूवमेंट लॉन्च किए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इन विच 3 प्लेसेस गांधी जी इनिवेटेड द सत्याग्रह आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जैसे कि हमें पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, किस चीज के लिए गए हुए थे, वो वहां पर अपने लॉ की जो प्रैक्टिस थे उसके लिए गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने अपने कौन कौन से ऐसे 3 स्थान थे जहां पर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी सबसे पहले जो वो कह सकते हैं कि लोगों के सामने आए। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे चंपारण रीजन ऑफ बिहार। 1960 में चंपारण रीजन के जो बिहार में पड़ता है उसमें जो किसान सत्याग्रह कर रहे थे उनके साथ। सेकंड था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट
ऑफ गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह था 1917 में। ये तीनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों ही। उसके बाद अहमदाबाद में मिल वर्कर्स थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने जो वेजेस हैं उनको बढ़ाने के लिए 1918 में। तो 1916, 1917 और 1918 ये 3 ऐसे प्लेसेस थे। कौन कौन से? चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में और साथ में अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पर इन तीनों ही जगह पर जो ये आंदोलन चले हुए थे, इनमें महात्मा गांधी ने इन तीनों ही आंदोलन को सपोर्ट किया सत्याग्रह के द्वारा। और साथ में जब इनको सपोर्ट किया तो उनकी जो कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी वो आई, यानी कि सबसे पहले वो लोगों के सामने आए इन तीनों के द्वारा। इससे पहले उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में 1916 में अपनी प्रेजेंटेशन दी थी सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 1916 में सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया और लोगों के सामने वो आए थे। उसके बाद 3 बड़े जो ये मूवमेंट चले थे, चंपारण का, खेड़ा का और अहमदाबाद का। यहाँ पर महात्मा गांधी इन लोगों के साथ जुड़े और उन्होंने अपने जो विचार थे, उनके आइडियाज थे नॉन वायलेंस के और सत्याग्रह के, वो लोगों के सामने रखे। अब इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। 1929 में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस था वो मनाया गया था। इसके द्वारा मनाया गया था वो कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। और यहाँ पर सभी कांग्रेस के लोगों ने मांग रखी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब उसके बाद दांडी मार्च महात्मा गांधी के स्टार्ट किया गया था। साथ में 12 मार्च 1930 को, यानी कि 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। और 6 अप्रैल को इन्होंने वहां पर जो साल्टुला था, जो नमक कानून था, उसको तोड़ा। और उसके बाद स्टार्टिंग हुई थी हमारे एक बड़े मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब उसके बाद एक तीसरा और बड़ा जो मूवमेंट था वो था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इन अगस्त 1942। और 1942 में जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला, इसके बाद हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे उनको अब ये कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि हमें अब इंडिया को जो है आजादी देनी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूट के बारे में जब हम बात करें, उनके योगदान की बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता में, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि सारा का सारा जनता को वो लीड करने वाले एक नेता के रूप में सामने आए। आजादी दिलाने के लिए उन्होंने 3 बड़े मूवमेंट लॉन्च किए, जिसमें से 2 के बारे में हमने बात की, नॉन कोऑपरेशन के बारे में और सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी कि उनकी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी वो कहाँ पर आई थी इंडिया में, साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद। तो तीनों में ही उन्होंने सत्याग्रह के बेस पर लोगों का साथ दिया, चंपारण में भी, खेड़ा में भी और फिर अहमदाबाद में भी। ये तीनों ही चीजें ऐसी थी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी कहीं न कहीं लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो गए। और उसके बाद जब लोगों का बिलीव उनमें बन गया, उनका विश्वास लोग उनके ऊपर करने लगे, तो उन्होंने इंडिया को आजादी दिलाने के लिए 3 बड़े मूवमेंट लॉन्च कर दिए थे। सबसे फर्स्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण इसको बीच में रोकना पड़ा। साथ में जो हमारा सेकंड था सिविल डिसोबीडियंस, उसको भी 2 पार्ट्स में महात्मा गांधी ने चलाया था। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस चला था उसको 2 पार्ट्स में क्यों चलाया गया था, क्या रीजन थे। और जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड RTC हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और तीनों ही मूवमेंट को बहुत अच्छे से याद करेंगे, उसके कारण क्या थे, उसके क्या रिजल्ट निकले, कौन कौन सी उसके दौरान घटनाएं हुई थी। तो ये सारे के सारे जो हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी और उसके नेशनल मूवमेंट के बारे में, ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी, शॉर्ट में से भी क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों ही मूवमेंट बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स यू।